पुणे ट्रेन में किन्नरों का हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। पुणे की एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ किन्नरों ने पैसेंजर से जबरदस्ती पैसे मांगे और मना करने पर बदतमीजी की। वायरल वीडियो में वो दिवाली के नाम पर पैसे मांगते और गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने रेलवे अथॉरिटीज और आरपीएफ से एक्शन लेने की मांग की है। भिवंडी में पुरानी बिल्डिंग गिर गई, कोई इंजर्ड नहीं। भिवंडी के दीवानशाह दरगाह रोड पर एक ओल्ड हफीज बिल्डिंग गिर गई है। स्ट्रक्चर पहले से ही डिमोलिशन लिस्ट में थी। डिजास्टर टीम ने 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और थैंकफुली कोई चोट नहीं आई है। पीसी किरण सूर्यवंशी ने लड़की को छुरी के अटैक से बचाया। मुंबई के काला चौकी में एक लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर छुरी से हमला कर रहा था। तब पीसी किरण सूर्यवंशी बाइकलर ट्रैफिक डिवीजन ने हीरोइक एक्ट करते हुए लड़की की जान बचाई। अटैकर सोनू बराई ने खुद को भी चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी, मुंबई में बिजली और बारिश का अनुमान। आईएमडी ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। 25 से 27 अक्टूबर तक बिजली, हल्की बारिश और गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर का अनुमान है। अथॉरिटी ने लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग से सावधान रहने की सलाह दी है। नवी मुंबई में एमएनएस की मांग, वोटर लिस्ट में फेक एंट्रीज की जांच हो। एमएनएस ने बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 डुप्लीकेट और 18,000 फेक वोटर्स होने का आरोप लगाया है। गजानन काले ने पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर को मेमोरेंडम देकर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और करप्ट ऑफिशियल्स पर केस करने का भी कहा है। मुंबई आईआईटी कैंपस में चीता दिखाई दिया, स्टूडेंट्स में डर। आईआईटी बॉम्बे कैंपस में रात के वक्त सीसीटीवी में एक चीता कैप्चर हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और स्टूडेंट्स को रात में अकेला न निकलने की सलाह दी गई है। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी मुंबई को बांटकर बीएमसी के पैसे लूटना चाहती है। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो लोगों में नफरत फैलाकर बीएमसी का फंड्स लूटने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, असली इश्यूज सड़कें, सफाई, पानी, हेल्थ अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। टैक्सी ड्राइवर ने विधान भवन के बाहर दरख्त पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया। ट्रैफिक फाइन से परेशान टैक्सी ड्राइवर संपत चारमोले ने मुंबई विधान भवन के बाहर नशीली हालत में पेड़ पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया। 2 घंटे के ड्रामा के बाद पुलिस ने उसे सेफली नीचे उतारा। छठ पूजा 2025 मुंबई में जुहू से गिरगांव तक त्योहार की धूम। मुंबई में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जुहू बीच, गिरगांव, दादर, चौपाटी, वर्सोवा और पवई लेक और पर हजारों भक्त वहां पर सूर्यास्त में अर्घ्य दे रहे हैं। बीएमसी ने सफाई और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। मरवान भरगुटी की रिलीज पर ट्रंप का फैसला पेंडिंग। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो डिसाइड करेंगे कि फिलिस्तीनियन लीडर मरवान भरगुटी की रिलीज पर प्रेशर डालना है या नहीं। उन्होंने महमूद अब्बास की लीडरशिप पर भी डाउट जताया और कहा, पीस एफर्ट में अमेरिका एक्टिव रहेगा। इजराइल के फिनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने सऊदी अरेबिया पर कमेंट करके माफ़ी मांगी। इजरायली मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा था कि सऊदी अरेबिया कैमल राइड ही करे अगर वो फिलिस्तीनियन स्टेट चाहते हैं। तो इस रिमार्क पर ग्लोबल ब्लैकलिस्ट हुआ। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, उनका इंटेंस सऊदी को इंसल्ट करना नहीं था। मैक्रोन का बयान, गाजा में सीज फायर और एड डिलीवरी प्रायोरिटी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गाजा में सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उन्होंने सजेस्ट किया कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स और फिलिस्तीनियन गवर्नेंस सिस्टम बनाया जाए। ईयू ने एड और ट्रेनिंग सपोर्ट देने की तैयारी दिखाई। राहुल गांधी फेस्टिवल पर घर लौटा एक संघर्ष बन गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ और टिकट क्राइसिस पर मोदी सरकार को टारगेट करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि लोग फेस्टिवल सीजन में अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, सफ़र इंसानियत से परे हो गया है। राहुल ने लिखा, ये मजबूरी मुसाफिर एनडीए की झूठी पॉलिसीज़ की जीती जागती मिसाल है। अलीगढ़ मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा मिलने से तनाव बढ़ गया। अलीगढ़ के लोधा एरिया में 5 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और एरिया में हैवी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। एसएसपी नीरज कुमार ने कहा, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। करनी सेना ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। जापान में 5.9 मैग्नीट्यूड का जिलजिला, सुनामी का कोई खतरा नहीं। जापान के हकाइडो आइसलैंड के ईस्ट पार्ट में रात 1:40 पर 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। एपिसेंटर 40 किलोमीटर गहराई में था। काइडो न्यूज़ के मुताबिक अब तक किसी जान या माल का नुकसान नहीं हुआ है, खबर नहीं है और सुनामी वार्निंग भी नहीं दी गई है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस।
न्यूयॉर्क इलेक्शन, जहरान ममदानी ने इस्लामोफोबिक रिमार्क्स पर स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। एनवाईसी मेयरल कैंडिडेट जहरान ममदानी ने एक्स गवर्नर कोमियो के इस्लामोफोबिया रिमार्क्स को रेसिस्ट और बेसलेस कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को और ओपनली अपनाएंगे और सब न्यूयॉर्कर्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ेंगे। ममदानी ने कैंपेन में रिलीजियस प्राइड और यूनिटी का मैसेज दिया। वेटरन एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में शोक। फिल्म एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया है। साराभाई वर्सेस साराभाई और भी कई सुपरहिट फिल्म में उन्होंने कॉमेडी चार्म से दिल जीता था। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उनके निधन पर कहा, इंडियन एंटरटेनमेंट ने एक असली जैम खो दिया है। जुबीन गर्ग का स्टैच्यू, नूरुद्दीन अहमद का ऊंचा ट्रिब्यूट। असम के मशहूर स्कल्प्टर नूरुद्दीन अहमद ने लेट सिंगर जुबीन गर्ग के लिए एक लाइफ साइज स्टैच्यू बनाया। उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट अपनी खुद की रकम से कंप्लीट किया ताकि अपने फेवरेट आर्टिस्ट को अपने अंदाज में याद कर सकें। अरशद वारसी का बॉलीवुड रियलिटी पर खुलासा। अरशद वारसी ने कहा कि बॉलीवुड में कॉमेडियन एक्टर्स को सीरियस रोल्स में एक्सेप्ट होने में वक्त लगता है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें हिट या फ्लॉप से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में 27 साल में सब सीख लिया है। मैं यहाँ रहने के लिए हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लू अर्जुन ने कंतारा चैप्टर 1 की खुलकर तारीफ की। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर फिल्म कंतारा चैप्टर 1 को एक्सेप्शनल सिनेमाटिक एक्सपीरियंस बताते हुए तारीफ की। फिल्म को रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं और उनकी पोस्ट वायरल हो गई है। फैंस ने भी उनके रिव्यू को काफ़ी पसंद किया है। लाफ्टर शेफ सीज़न 3 टीवी पर जल्दी वापस आ रहा है। कलर टीवी पर पॉपुलर कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ फिर से नए सीज़न के साथ आ रहा है। इस बार शो में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अली गोनी और जन्नत जुबैर जैसे सेलिब्रिटीज़ वापस दिखाई देंगे। होस्ट भारती सिंह और शेफ हरपल सिंह सोखी भी अपने रोल में नजर आएंगे। मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा की तारीफ की। फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा की लीडरशिप की तारीफ की, कहकर कि उन्होंने नए ओडीआई कैप्टन शुभम गिल को फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर्स के गाइड करके सपोर्ट किया। गिल के लिए स्टार्ट टफ रहा लेकिन रोहित ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल तनाव का असर अब स्पोर्ट्स पर भी है। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जो तमिलनाडु, चेन्नई और मदुरई में होने वाला है उससे अपना नाम वापस ले लिया है। टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक शेड्यूल था। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी और 100 ओडीआई कैचेस। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई। उन्होंने फील्डिंग में भी कमाल करते हुए 100 ओडीआई कैचेस कंप्लीट किए और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के एलाइट क्लब में शामिल हो गए। शान मसूद बने पीसीबी कंसल्टेंट। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कैप्टन शाह मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर्स अफेयर्स अपॉइंट किया है। शाहीन आफरीदी और रिजवान के कैप्टनसी इशू के बीच पीसीबी का ये नया फैसला फैंस के लिए सरप्राइज बन गया है।